मैम आज की जो मीटिंग का क्या है? आज की जो मीटिंग है वो हमने पूरे के पूरे 27 जिलों में 4 महामंत्री और एक प्रदेश अध्यक्ष जी 5-5 जिलों में सब लोग जा रहे हैं और 2 जिलों में हमारे प्रदेश के प्रभारी डॉक्टर सतीश पूनिया जी जाएंगे। और जैसे हमारे नए जिलों के पदाधिकारी बने हैं, नए मंडल अध्यक्ष बने हैं, तो सबसे पहला विषय तो था सबसे परिचय करने का और उसके बाद संगठन के विस्तार का। जैसे अब जिलों के पदाधिकारी बने, मंडलों के पदाधिकारी बने, तो उनको काम कैसे करना है, उनको क्या क्या काम करना चाहिए और किस तरीके से हमने शक्ति केंद्रों पर नए शक्ति केंद्र प्रमुख नियुक्त करने हैं और उसके बाद उनको कैसे बूथों का काम देना है और फिर बूथ समितियां बनानी और पन्ना प्रमुख बनाने और किस तरीके से ग्राउंड पर जाकर उनकी ट्रेनिंग करने की, कैसे उन्होंने आगे जाकर संगठन का विस्तार करना। मैम जिस तरह से संगठन को मजबूत करने के लिए जो सदस्यता नहीं चला रहा है संगठन को मजबूत करने के लिए देखिए हरियाणा ने एक रिकॉर्ड कायम किया। 55 लाख हमारे प्राइमरी मेंबर्स बने, 50,000 हमारे एक्टिव मेंबर्स बने। तो छोटा सा प्रदेश होने के बावजूद हमने एक रिकॉर्ड हासिल किया प्राइमरी मेंबर्स बनाने में और एक्टिव मेंबर्स बनाने में। और बहुत अच्छे तरीके से हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय मोहनलाल बड़ोली जी के नेतृत्व में संगठन का जो है वो विस्तार हो रहा है। इस तरह के भी पार्टी के जो कार्यकर्ता में ये बात चल रही है कि जो पुराने कार्यकर्ता हैं उनको तवज्जो मिल जाती है, जो नए आए हुए हैं एक साल उनको ज़्यादा तवज्जो मिल जाती है। देखो ऐसा नहीं है, पार्टी को नया ब्लड भी चाहिए और पुराने कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन भी चाहिए। बार बार प्रदेश अध्यक्ष जी हो चाहे मैं हूँ, हम जहाँ भी जा रहे हैं बैठक लेने, वहाँ पर यही बात कर रहे हैं कि जो हमारे पुराने कार्यकर्ता हैं उनका पूरा का पूरा मान सम्मान होना चाहिए, उनके साथ मिलना जुलना, उनका मार्गदर्शन रहना चाहिए। पर आपको पता है कि किसी भी पार्टी का ग्रोथ के लिए नए कार्यकर्ता भी जुड़ने चाहिए और पुराने भी रहने चाहिए। हम केवल पुराने कार्यकर्ता रखें, नया एक भी व्यक्ति नहीं जोड़े तो संगठन का, पार्टी का विस्तार नहीं होगा। तो ये एक तरीके से हम नए और पुराने कार्यकर्ताओं का समावेश करते हुए, पुराने कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन लेते हुए, नए कार्यकर्ताओं का जोश लेते हुए हम अपने संगठन को पूरी गति के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। बीजेपी ने चुनाव से पहले जो घोषणा पत्र लेकर आए महिलाओं के लिए जो सम्मान राशि की बात की जा रही है उसको अब तक जो लाडो लक्ष्मी योजना 2100 रुपए का हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक घोषणा करी थी और हम उसको लेकर आए थे, उसके ऊपर बहुत अच्छे तरीके से काम हो रहा है और बहुत जल्दी ही इस डिमांड को कंप्लीट किया जाएगा। वो विषय आपसे ज्यादा हमारे को ध्यान इसलिए है कि मैं खुद एक महिला हूँ, तो उस विषय पर बहुत अच्छे से वर्किंग हो रही है। पहले वर्किंग हुई कि जो बीपीएल परिवार है, लेकिन हम उसको बेस्ट तरीके से करना चाहते हैं, तो लेकिन वर्किंग होके एक बार और उसके बाद ही उस योजना को लॉन्च करेंगे ताकि उसमें कोई भी ग्रीवेंसेस किसी तरीके के ना रहे। क्योंकि जब भी कोई भी चीज लॉन्च हो, मुझे ऐसे लगता है कि एक बार उसको कंप्लीट करके उसका फॉर्मेट तभी उसको लॉन्च करना चाहिए। क्योंकि हम लॉन्च कर दें, कुछ महिलाओं के रह जाए, कुछ को मिल जाए, फिर वो ग्रीवेंसेस ज्यादा हो जाएंगे। तो उसके ऊपर हमारे मुख्यमंत्री जी जितनी घोषणाएं हमने अपने घोषणा पत्र पे करी थी, सभी घोषणाओं के ऊपर बड़े ही सघन तरीके से, और वैसे भी हमारे मुख्यमंत्री बहुत संवेदनशील है, तो हर योजना के ऊपर लगातार जो है हमारी सरकार काम कर रही है। देखो विपक्ष तो आज देखो, आज हम बूथ अध्यक्ष तक पहुंच गए। हमने 20,000 के करीब बूथ अध्यक्ष बना लिए, हर बूथ पर आज हमारा एक सशक्त कार्यकर्ता खड़ा है। विपक्ष के पास आज ना तो कोई नेता है, ना नेतृत्व है, ना ही कोई नीति है। नेताहीन, नीतिहीन, नेतृत्वहीन विपक्ष भी मुझे ऐसे लगता है कि रूलिंग पार्टी के लिए एक दुखदाई चीज होती है। विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए, अच्छे तरीके से मुद्दे उठाने चाहिए। जो चीजें हमसे मान लो कहीं पर छूटी जा रही है, किसी वजह से किसी चीज पे ध्यान नहीं होना चाहिए, तो विपक्ष की भी एक सकारात्मक भूमिका होनी चाहिए कि अगर कोई चीज हमसे छूट गई है तो हम उस चीज को विपक्ष उठाए। लेकिन आज विपक्ष क्या मुद्दे उठाता है जिनकी कोई प्रासंगिकता नहीं है, और वो आज तक जिलाध्यक्ष नहीं बना पाए पिछले 11 वर्षों में। वो आपस की जो पार्टी की उनकी झगड़े हैं, पहले उनसे वो मुक्ति पाले, उसके बाद वो हमारे बारे में सोचना भी तब शुरू करें।